ठीक है, बिल्कुल आपको सेंटर में रखना है, हीट देते जाना है, देते जाना है। इस तरीके से, ऐसे। फिर आपको चेक कर लेना है, अगर शॉर्टिंग नहीं गई तो फिर वापस आपको। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज़ाद आप लोग का। देखिए आज जो है ना बहुत ही एक अच्छे ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू लाइन में कोर की, मॉडेम की, बक की लाइन शॉर्ट होती है, तो उसके लाइन में काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो हमें एक एक रिमूव करके चेक करने में कई बार कैपेसिटर गायब हो जाती है, तो पता नहीं चल पाता है, और कई बार हिम्मत ही नहीं करता है। तो आपको एक नए तरीके बताने जा रहे हैं कि आप इस तरीके से भी जो है आप पता कर सकते हैं। आपको कैपेसिटर इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे रहेगा, बस थोड़ा सा आपको तरीके को चेंज करना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हमारा नया बैच भी चालू होने जा रहा है, तो जिन भाई लोग को फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग सीखना है, पेस्टेड, डबल डेकर, स्वैपिंग, सैंडविच बोर्ड है ना, यूएफएस एमएमसी कोर्स करना है, तो वो भी हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फ्रेशर भाई हैं जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, बिल्कुल आयरन कैसे पकड़ते हैं, आयरन का कैसे यूज़ होता है, एसएमडी कैसे यूज़ होता है, जंपर कैसे लगाते हैं, कॉम्पोनेंट, चार्जिंग जैक, मोबाइल खोलना बंद करना, कोम्बो डालना, टच ग्लास चेंज करना, ठीक है। तो जीरो से लेकर के बिल्कुल एडवांस और एडवांस टू माइक्रो लेवल, ये सारे क्लासेस स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, डिटेल से हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जब भी अगर किसी लाइन में शॉर्ट हो और उस लाइन में काफ़ी सारे ज़्यादा कैपेसिटर दिखने को मिल रहा है, तो आपको कैसे फाइंड करना है कि क्या इस कैपेसिटर शॉर्टिंग है या नहीं है, मतलब आपको किस तरीके से उसको करना होता है, कैपेसिटर को कैसे निकालना होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हीटिंग जो रखेंगे 350, 340, 350 के आसपास रखेंगे और एयर को नॉर्मल करेंगे, रखेंगे। और यहाँ पे हम जो भी कैपेसिटर है उस पर हम फ्लक्स पेज डालेंगे, यानी आपको किस तरीके से इस कैपेसिटर को किस तरीके से आपको रिमूव करना है जिससे कि आप शॉर्टिंग है कि नहीं है वो भी आप पता कर सके। तो पहले आपको नॉर्मली हीट देना है, ठीक है, हीट देते जाना है। और देने के बाद ध्यान दीजिए, इस कैपेसिटर को हम पूरा नहीं उठाएंगे, इस कैपेसिटर को यहाँ से पूरा उठा करके दूसरी जगह नहीं रखेंगे, कैपेसिटर यहीं पे रहेगा। तो आखिर किस तरीके से करना है, देखिए आपको हीट देते जाना है। और जिन भाई लोग को ये पता नहीं है तो उनके लिए है, और जिन भाई लोग को ये पहले से पता है तो भाई वो तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हीट देते जाएंगे। अभी देखिए, अभी ये बोर्ड बिल्कुल ठंडी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बोर्ड गर्म होने में, इस एरिया को, सरफेस को हीट होने में। ठीक है, ये आपको हीट देना है और बीच से ऐसे आपको ट्वीजर से ऐसे उठाना है, ये एक हो गया। अब फिर आपको चेक कर लेना है कि शॉर्टिंग है या चली गई, अगर नहीं गई तो फिर आपको सेकेंड वाले को ऐसे, फिर आपको चेक कर लेना है कि शॉर्टिंग है या चली गई। अगर नहीं गई तो फिर इसको वापस लगा देना है। फिर आपको इस कैपेसिटर को उठाना है, ऐसे। फिर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, फिर आपको चेक करना है कि शॉर्टिंग है। हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको चेक करना है, कुछ सेकंड वेट करके। इससे क्या है कि आपका कैपेसिटर वहीं का वहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर शॉर्टिंग नहीं गई तो इसको वापस फिर वैसे लगा दीजिए, फिर आप दूसरा कैपेसिटर को कीजिए। ठीक है, फिर आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए शॉर्टिंग है या चली गई। मतलब आपको प्रैक्टिस जो है कुछ इस प्रकार से करना है, चाहे वो छोटे कंपोनेंट हो चाहे वो बड़े कंपोनेंट हो। और ट्वीज़र जो है थोड़ा नुकीली टाइप की होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उड़ सके। तो ये ट्वीज़र भी थोड़ा सा हमें चेंज करने को मांग रहा है।
ठीक है। अब इसी तरीके से इधर का भी आप चाहो तो एक ही बार में और भी ऐसे कैपेसिटर को, मतलब इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है, जिससे कि ऐसे, ठीक है। बिल्कुल आपको सेंटर में रखना है, हीट देते जाना है, देते जाना है। इस तरीके से ऐसे, फिर आपको चेक कर लेना है। अगर शॉर्टिंग नहीं गई तो फिर वापस आपको उसी तरीके से लगा देना है। तो आपको निकालने का तरीका कैसे रहेगा? तो निकालने का तरीका ये रहेगा कि जैसे आप हीट दे रहे हैं, अभी मैं इसको पहले फिक्स कर लेता हूं मैं। तो निकालने का तरीका ये रहेगा कि जैसे आप किसी भी कंपोनेंट को, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, जब आप कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना है यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा प्रेशर दे करके ऐसे उठाने का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर दे करके आपको उठाना है और फिर आपको चेक कर लेना है जो भी उसकी लाइन में लगा है। अगर शॉर्टिंग नहीं गई तो फिर उसको वापस इस तरीके से लगा लेना है। यानी आपको पूरा उठा करके एक जगह साइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस लाइन में काफ़ी सारे लगे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि, और फाइंड कर सकते हैं कि क्या उसे शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए, ठीक है, इस तरीके से कोई टफ नहीं लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू पे, एमएमसी पे काम करते हैं, पेस्टेड पे काम करते हैं, तो उसके आसपास का कैपेसिटर, कंपोनेंट, रजिस्टर वगैरह ऐसे बिखर जाता है। तो आप भी जो है इस तरीके से लगा सकते हैं, स्लाइड कर करके लगा सकते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे